राजेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां बिजली और पानी जैसी सुविधाएं भी पूरी तरह नहीं थीं। उसके पिता एक बढ़ई थे और मां घरों में काम करती थीं। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। स्कूल जाना तो दूर की बात थी, लेकिन राजेश की आंखों में हमेशा एक चमक होती थी, कुछ बड़ा करने की चाह। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि गरीब का बेटा तो गरीब ही रहेगा, लेकिन राजेश चुपचाप अपने सपनों को दिल में संजोए रखता। माँ हर रोज उसे समझाती, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यही शब्द उसके जीवन का मूल मंत्र बन गए। वह जब भी खुद को कमजोर महसूस करता, माँ की बातें उसे फिर से हिम्मत दे देती। बचपन में ही उसने ठान लिया था कि गरीबी उसके सपनों को नहीं तोड़ सकती। राजेश को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता और दूसरों के पढ़े हुए पन्नों को उठाकर पढ़ता। जब स्कूल की छुट्टी होती, तो वह मैदान में पड़े कागजों से अक्षर पहचानता। कुछ दिन बाद गांव के एक अध्यापक ने उसकी लगन देखी और उसे अपने घर बुलाकर पढ़ाना शुरू किया। अब राजेश की दुनिया बदलने लगी थी, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। उसे दिन में काम करना पड़ता और रात को पढ़ाई। वह खेतों में मजदूरी करता, ईंटें ढोता और शाम को थके शरीर के साथ पढ़ने बैठता। कई बार उसे नींद में ही किताबों के ऊपर सोते पाया गया। इन सब मुश्किलों के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। हर कठिनाई को उसने एक सबक माना और आगे बढ़ता गया। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें बच्चों को विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लेना था। राजेश ने घर में पड़े बेकार सामान से एक छोटा सा वाटर पंप तैयार किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब प्रदर्शन हुआ तो उसका मॉडल सबसे ज्यादा कारगर और अनोखा निकला। यह जीत उसके जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी। इस प्रतियोगिता के बाद एक एनजीओ ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे शहर में पढ़ने का मौका दिया। अब राजेश को गांव छोड़कर नए माहौल में कदम रखना था, जहां हर चीज अजनबी थी। लेकिन उसने इसे एक अवसर की तरह लिया। शहर में उसे कई बार भूखा सोना पड़ा, कई रातें बस स्टैंड पर गुजारी, लेकिन वह पढ़ाई में लगा रहा। वह जानता था कि यह संघर्ष उसका भविष्य बदल सकता है। यही सोचकर उसने अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया। शहर में रहते हुए राजेश ने स्कॉलरशिप्स की तलाश की और स्कूल की फीस, किताबों और खाने का इंतजाम खुद किया। वह स्कूल के बाद होटलों में बर्तन धोता, अखबार बेचता और कभी कभी रिक्शा भी चलाता, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। यह उसकी जिंदगी का दूसरा बड़ा मोड़ था। अब उसके पास कॉलेज में दाखिला लेने का रास्ता खुल चुका था। उसने इंजीनियरिंग चुनी, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी जारी रही। वह दिन में कॉलेज जाता और रात को पार्ट टाइम नौकरी करता। राजेश की आदत थी हर खाली वक्त को सीखने में लगाना। उसने इंटरनेट से नई नई तकनीकें सीखनी शुरू की, जैसे कोडिंग, डिजाइनिंग और स्टार्टअप आइडियाज। उसकी सोच अब नौकरी पाने की नहीं, कुछ नया बनाने की थी। कॉलेज के अंतिम साल में राजेश ने एक इनोवेटिव बिजनेस आइडिया पर काम शुरू किया, एक ऐसा मोबाइल ऐप जो छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट और मैनेजमेंट में मदद करे। उसके पास न पैसा था, न टीम, लेकिन उसका विश्वास मजबूत था। उसने दोस्तों की मदद से एक बेसिक ऐप बनाया और आसपास की दुकानों में जाकर खुद उसे प्रमोट किया। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे कुछ दुकानदारों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्हें फायदा भी हुआ। यही उसकी सफलता की शुरुआत थी। राजेश ने कॉलेज खत्म होते ही एक छोटा ऑफिस किराए पर लिया और अपने स्टार्टअप को रजिस्टर कराया। अब वह खुद एक कंपनी का मालिक बन चुका था, जो कभी किताब खरीदने के लिए भी मोहताज था।
ये एक सपने के पूरे होने की शुरुआत थी। राजेश की कंपनी ने धीरे धीरे नाम कमाना शुरू किया। उसने छोटे व्यवसायियों की परेशानियों को समझकर उनके लिए डिजिटल सॉल्यूशंस बनाए, जैसे स्टॉक ट्रैकिंग, कस्टमर मैनेजमेंट और ऑनलाइन पेमेंट। लोगों का भरोसा बढ़ने लगा और उसका ऐप हजारों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा। उसे कई अवार्ड्स मिले और इन्वेस्टर्स भी उसके आइडिया में निवेश करने लगे। अब राजेश की कंपनी में दर्जनों लोग काम करने लगे थे और उसकी पहचान एक सफल युवा उद्यमी के रूप में होने लगी थी। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह अब भी जमीन से जुड़ा था और अपने गांव को नहीं भूला था। उसने गांव के स्कूल को नया रूप दिया, बच्चों के लिए लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा दी। यह उसकी जिंदगी का वो पल था जब वह कह सकता था, मैंने सोने का साम्राज्य खुद बनाया है। जिस माँ ने कभी भूखा रहकर अपने बेटे को खाना खिलाया था, आज उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। राजेश ने अपने माँ बाप को शहर बुलाया और उन्हें एक सुंदर घर में बसाया। पिता जो पहले दिन भर लकड़ी काटते थे, अब आराम की जिंदगी जी रहे थे। माँ को उसने हर वो चीज दी जो कभी उनकी पहुंच से बाहर थी, एक आरामदायक जीवन, इज्जत और सम्मान। आज जब वे गांव लौटते हैं तो लोग उन्हें सम्मान से राजेश के माता पिता कहते हैं। यह वही लोग थे जो कभी उन्हें ताने देते थे। राजेश जानता था कि असली सफलता वही होती है जो अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाए। वह अपनी जीत को केवल अपनी नहीं मानता, बल्कि अपने पूरे परिवार की मेहनत का नतीजा मानता है। यह उसकी सोच और संस्कार की खूबसूरती को दर्शाता है। राजेश अब एक सफल बिजनेसमैन है, लेकिन उसने अपने जैसे संघर्ष करने वाले युवाओं को भी रास्ता दिखाने की ठानी। वह स्कूलों और कॉलेजों में जाकर मोटिवेशनल स्पीच देता है। उसकी बातों में सच्चाई, अनुभव और जज्बा होता है जो सीधे दिल में उतरता है। वह युवाओं से कहता है, सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत मेहनत होती है। उसने एक फाउंडेशन भी शुरू किया है जो गरीब बच्चों को शिक्षा, स्किल्स और नौकरी दिलाने में मदद करता है। राजेश का मानना है कि असली अमीरी वही है जो दूसरों की जिंदगी भी संवार सके। उसकी कहानी अब हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वह एक मिसाल है कि कैसे बिना चांदी के चम्मच के जन्मा एक इंसान खुद का सोने का ताज बना सकता है। राजेश मानता है कि सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। आज जब उसकी कंपनी एक मल्टीमिलियन बिजनेस बन चुकी है, तब उसे हर दिन फैसले लेने होते हैं, कर्मचारियों की जिम्मेदारी, इन्वेस्टर्स की उम्मीदें और बाजार की प्रतिस्पर्धा। लेकिन वह डरता नहीं, क्योंकि संघर्ष ने उसे मजबूत बना दिया है। उसने सीखा है कि गिरकर उठना ही असली जीत है। वह हर असफलता से सबक लेता है और नए रास्ते बनाता है। वह आज भी रोज सुबह 5 बजे उठता है, किताबें पढ़ता है और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। उसके लिए सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। वह जानता है कि आज उसे जो मिला है वह केवल मेहनत से संभव हुआ है और वही मेहनत उसे आगे भी मजबूत बनाए रखेगी। राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। उसने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास सोने का चम्मच नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद अपना सोने का साम्राज्य बना सकते हैं। आज वह जहां है, वहां पहुंचने के लिए उसने जो त्याग, मेहनत और संघर्ष किया, वो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। लेकिन राजेश की नजर में यह अंत नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है। अब उसका सपना है कि भारत के हर गांव का एक बच्चा डिजिटल और आत्मनिर्भर बने। वह कहता है, मैं अकेला शुरू हुआ था, अब हजारों साथ हैं, यही असली जीत है। और इस जीत की कहानी अभी भी लिखी जा रही है।